हमारे यहाँ माशाल्लाह हर घर में ज्वेलरी मौजूद होती है। आपके पास गोल्ड घर में पड़ा हुआ है? बता कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा ना, बस वो एक टेबल वो आपकी अलमारी के अंदर सो रहा है। समझा रहा है, गौर से समझे। देखिए कॉपी पेंसिल ले आपको आ जाएगा गवर्नमेंट की, ऑटोमेटिकली फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएंगे। स्टेट लाइफ का फॉरेन रिजर्व से मेरी क्या बात तो सुन यार, मेरी बात तो पैसा चाहिए या लोन चाहिए, लोन दे तो फिर वो सूद की तरफ चला जाएगा ना। अभी ट्रांस चाहिए भाई, नहीं लोन यार, और ही दे दो फिर तो। मतलब हम नहीं दे रहे उधार हम वापस नहीं करेंगे। खत्म। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड जो गोल्ड के ज्वेलर्स हैं वो है 60,000, 21,000 जो है वो फाइलर से मतलब वो एनटीएन होल्डर्स हैं। मतलब अगर परसेंटेज 60,000 में से परसेंटेज करें 15% या 20% ऐसे लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, बाकी 80% रिटर्न फाइल नहीं करते। पहले आप इंग्लिश में, आपने बीच में उर्दू कर दी, ये कौन सी लैंग्वेज है? कोई भी कंट्री जो है ना वो अपने फॉरेन रिजर्व जो है ना वो कैसे बढ़ा सकती है? जो गोल्ड है वो रिजर्व में जो है वो 64 पॉइंट समथिंग जो है। अमेरिका का जो फॉरेन रिजर्व है तकरीबन कोई 8,000 समथिंग है। ठीक है, को बीट करने वाले हैं मतलब? बीट नहीं, IMF से छुटकारा ही कर लें तो वही बहुत बड़ी बात। करवा दोगे? मैं आपको बताऊंगा फॉरेन रिजर्व होते क्या हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अथॉरिटी है, इसको रखें अपना एडवाइज़र। मतलब ये कमाल कर देगा, ये कमाल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट। तो मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई, सबको सलाम करें। वालेकुम। बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब सलाम कर दो यार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो खैर वो सब ठीक है। आप ये बताएं कि आज आप किस बारे में हमें बताने वाले हैं, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्या टॉपिक है? आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज योर फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, मतलब मेरी बात कर रहे हो या किसी की बात कर रहे हो? ये हम ओवरऑल बात करेंगे। अच्छा, किसके बारे में? हाउ टू इंक्रीज योर फॉरेन रिजर्व्स, मतलब किसी कंट्री की बात हो रही है? मतलब आपने तो मुझे बोल दिया ओवरऑल कंट्री जो होती है, ठीक है, उसका जो हर कंट्री का फॉरेन रिजर्व होता है। ठीक है, अब किसी कंट्री का फॉरेन रिजर्व कम है, सही है, तो उसके लिए ये एक वीडियो है। ठीक है, अगर हम करें पाकिस्तान को टारगेट करें तो इसलिए हमारे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व आए दिन आपको पता है आजकल इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट बोलती है वहाँ पर पैसे नहीं है, हम कैसे जो हैं वो रिजर्व अपने कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, क्या चीज़ें हैं, हमारे बिल्स रुके हुए, हमें हमारे इंपोर्ट बिल्स रुके हुए, हम कैसे उसको वो करें। तो आप क्या बताने वाले हैं कि कैसे बढ़ाएंगे? जी, तो मतलब मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा। अच्छा, ऑब्वियसली देखें बड़े बड़े जो हैं वो बैठे हुए फाइनेंस वाले बंदे हैं, माशाल्लाह बाशऊर लोग बैठे हुए हैं, तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, बिल्कुल। मगर मैंने आपको कि एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभार ऐसे मशवरे दे देता है जो बड़े के उसमें भी नहीं आता। तो आप क्या मशवरा दे रहे हैं, मतलब छोटे से बच्चे बन के क्या देने वाले हैं? मशवरा मैं ये दे रहा हूँ कि देखें फॉरेन रिजर्व हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी हमारी लिमिटेशन जो है पाकिस्तान की बात, अगर पाकिस्तान की बात करें हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए फॉरेन रिजर्व्स पहले तो बताएं, मैं आपको बताऊंगा फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं। ठीक है, फॉरेन रिजर्व बेसिकली जितने भी हमारी जो फॉरेक्स की हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, हमारी कैश की पेमेंट्स होती हैं। फॉरेक्स क्या चीज़ है? फॉरेक्स बेसिकली जो ट्रेडिंग्स हो रही होती हैं गोल्ड में, सिल्वर में, हमारी जो करेंसीज में ट्रेडिंग्स हो रही होती हैं वो सारा फॉरेक्स में आता है। ठीक है, और जितने भी हमारी जो है गोल्ड के हमारे जो बैकअप एसेट्स हैं, कितना गोल्ड हमारे पास रिजर्व में है वो एक हमारा होता है। फिर हमारे बिल्स होते हैं। कौन से बिल्स? ये हमारे जो बॉन्ड के बिल्स होते हैं, दूसरे बिल्स होते हैं। ठीक है, कौन से? जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड के बिल्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं बेसिकली। सही है, ठीक है, वो भी हमारे उसमें फॉरेन रिजर्व में आते हैं। सही है। फिर हमारा ऑब्वियसली जो एक हमारा डॉलर्स हैं, सही है, कि हमारे डॉलर्स कितने हैं हमारे पास। सही है, ठीक है, वो भी हमारे जो है फॉरेन रिजर्व में आते हैं। सही है। तो यू कैन से इट्स अ मल्टीपल, मतलब एक 4 या 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के हमारा फॉरेन रिजर्व बनता है। अच्छा, मैं एक चीज़, मतलब पहले आप इंग्लिश में, आपने बीच में उर्दू कर दी, ये कौन सी लैंग्वेज है? देखिए कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली जब आ जाती हैं, अब आपको पता है हमारा स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप ये आपको पता है मैं 1 शॉट में देता हूँ। सही है, तो ऑब्वियसली जो कभी कभार ऐसी चीज़ स्लिप आउट हो जाती है इंग्लिश में, उर्दू में। तो खैर मतलब हम बात ये कर रहे थे, असद भाई ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी कंट्री जो है ना वो अपने फॉरेन रिजर्व जो है ना वो कैसे बढ़ा सकती है, उसके बारे में ये मशवरा देने वाले हैं। गौर से सुनिएगा। देखिए अभी करेंटली जो पाकिस्तान, अगर हम बात करते हैं, अभी चलें गोल्ड की बात करते हैं। सही है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं उस चीज़ों पर। पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। सही है, जो गोल्ड है हमारा अभी करेंटली हमारे पास जो गोल्ड है वो रिजर्व में जो है वो 64 पॉइंट समथिंग जो है हमारे पास टन जो हमारे पास गोल्ड में रिजर्व्स हैं। 64 पॉइंट समथिंग टन। अगर होगा तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो शेयर कर देंगे, मैं कर दूंगा, भाई शेयर कर देंगे आपके सामने। जो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें अमेरिका से, तो अमेरिका का जो फॉरेन रिजर्व है तकरीबन कोई 8,000 समथिंग है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो गैप आ रहा है, ठीक है, वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो हम अमेरिका को बीट करने वाले हैं? मतलब बीट नहीं करने वाले हम। अच्छा, हम अपनी जो है IMF से छुटकारा ही कर लें तो वही बहुत बड़ी बात है। आप करवा दोगे? देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, इसको जॉब पे रख लें प्लीज, कोशिश कर देगा, हमारा काम है, बाकी अल्लाह के हाथ में।
जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री की अथॉरिटी है, इसको रखें अपना एडवाइज़र। मतलब ये कमाल कर देगा, ये कमाल कर देगा, आप यकीन नहीं कर सकती क्या करेगा। बताओ। आप जो है ना मुझे बड़े बड़े वो सुनाबो कर देते हैं, आपकी नवाजिश है, आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मुझे नहीं पता आप मुझे वैसी दे रहे होते हैं या वैसी मेरा वो तो लोग बताएंगे। देखें, अगर आपको इनकी नॉलेज पसंद आती है तो आप बताइएगा कि है भी या नहीं, मतलब एवं बस चल रहा है तो चल रहा है। तो खैर वो तो लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता सर भाई इस चीज़ का फैसला। तो खैर हम बढ़ा रहे थे अपने फॉरेन रिजर्व्स और हम करने वाले थे अमेरिका को बीट। अब क्या कर रहे हैं, IMF से निकलते हैं जी। हाँ, पहले हम बात कर रहे थे गोल्ड की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको गोल्ड का बताता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड जो गोल्ड के ज्वेलर्स हैं वो है 60,000 ज्वेलर्स, ठीक है। ये आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए, कर देंगे, ठीक है। 60,000 ज्वेलर्स है ऑल ओवर पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें से जो है वो 21,000 जो है वो फाइलर से मतलब वो NTN होल्डर्स हैं, सही है, ठीक है। और उसमें से जो व्हाट इज NTN सर? NTN जो नेशनल टैक्स नंबर, जिनके अपने मतलब एक रिकॉर्डेबल इनकम जो रिटर्न अपने फाइल करते हैं। नहीं, रिटर्न फाइल करें, फाइल नहीं, रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये भी एक बड़ा एक जो है अलग टॉपिक है, ठीक है। उसमें से 9,000 ये मतलब अगर परसेंटेज करें 60,000 में से परसेंटेज करें 15% या 20% ऐसे लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, ठीक है। 60,000 रजिस्टर्ड हैं, उसमें से आप परसेंटेज निकालें तो 15 से 20% लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, बाकी 80% रिटर्न फाइल नहीं करता। जी हाँ, 80% नहीं कर रहा, 80% रिटर्न फाइल नहीं करता ज्वेलरी पे। अफसोस की बात है। ऑब्वियसली जब वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो ऑब्वियसली फिर उसका आप टैक्स ब्रैकेट में तो वो आता ही नहीं है, उसका चेक इन बैलेंस ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल्ड है कितना पूरे पाकिस्तान में। ओ सही बात समझे, वो तो गवर्नमेंट ने एक अपना एक गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स है ना, तो जो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में कितना गोल्ड है वो पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है किसी को। तो अगर ये हो जाए तो इससे क्या होगा? ये हो जाए तो उसको मैं आपको बताता हूँ स्टेप होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे जो गोल्ड के ज्वेलर्स हैं उनको हमें रिटर्न में लेके आना है, ठीक है, रिटर्न फाइल करें, सही है। अभी गवर्नमेंट जो है वेट कर रही थी IMF की ट्रांच का। IMF जो है बेसिकली जो है हमें भी इंस्टॉलमेंट दे रहा था, ठीक है, बेल आउट पैकेज मिलने वाला, पैकेज दे रहा था। हमने 2 महीने 3 महीने गुजार दिए, आपके सामने इन्फ्लेशन है, सारी चीजें। चलो खैर वो एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। मगर मैं यही कहता हूँ, देखिए आपके पास जब एक चीज है, ठीक है, उसका बस सिस्टम नहीं बनाया हुआ आपने, उसको अगर आप सिस्टमाइज कर दोगे तो आपको जरूरत ही नहीं IMF के पास जाने की। असद भाई क्या पता कि इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा हो? इस पे वर्कआउट, अच्छा मैं बता दूं, प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी वो इस पे वर्कआउट कर रही थी। वो कर क्या रही थी मैं आपको बताऊं, वो हाईलाइट भी नहीं किया गया। अच्छा हमारी जो मीडिया है माशाल्लाह, वो जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, मतलब इधर की उधर की सारी चीजें बताएंगी। चले खैर, जो पॉजिटिव चीजें हैं जिस पे आप एक आउटकम कर सकते हो सोसाइटी में, एक आपकी वो नहीं बताया जाता, वो छुपा ली जाती है। अच्छा गवर्नमेंट ये कर रही थी कि गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई जितने भी गोल्ड होल्डर्स हैं, अभी आप ज्वेलर्स को हटा दें, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ जो ज्वेलरी है, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारा ऑब्वियसली एक मैरिज में हमारे यहाँ जो छोटे से छोटा तबका भी हो, बड़े से बड़ा तबका भी वो देता है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हर घर में ज्वेलरी मौजूद होती है। अभी हमने इस पे एक वीडियो की थी, निकाह को आम करो, तो उसमें भी हमने कहा था कि ज्वेलरी भी उसमें मस्ट होती है, मतलब। तो खैर वो भी देखिएगा, आपको लिंक शो हो रहा होगा ऊपर। तो क्या हर घर में शादी होती है तो ज्वेलरी तो ऑब्वियसली बात है, सही है, दी जाती है, ठीक है। तो प्रीवियस गवर्नमेंट ये कर रही थी कि वो कह रही थी कि आप अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि आपके पास कोई भी कॉइन्स हैं, गोल्ड के कॉइन्स हैं, वो आप हमारे पास रखवाएं, सही है। उसके बिहाफ पे हम आपको एक लोन पे आउट करेंगे या हम आपको कोई रिटर्न देंगे उसका, ठीक है। अच्छा इसमें दोनों काम हो जाएंगे। अगर आपको जरा समझे, सिस्टमैटिक इसको समझा रहे हैं, गौर से समझे। देखिए कॉपी पेंसिल लें, आपके पास गोल्ड घर में पड़ा हुआ है, बता दो। कुछ भी नहीं कर रहा ना, बस वो एक टेबल वो आपकी अलमारी के अंदर सो रहा है, अलमारी के अंदर वो रखा हुआ है, ठीक है। या तो अपने बैंक का जो आपके वो है अपना यार बस कहीं भी रखा हुआ है ना यार, हाँ रखा हुआ है, फिर रखा हुआ है आपने, ठीक है। वो मतलब किसी अभी आपके काम प्रेजेंटली आप किसी नहीं कर रहे, आप उसकी ज़कात दे रहे हैं नहीं दे रहे, या आपकी मर्जी है। ज़कात एक अलग चीज़। फिर आप मैं भाई बता रहा था, आप उस पर चले गए। मैं कह रहा हूँ भाई रखा हुआ है आगे प्रेजेंटली, ये गोल्ड अभी आपके किसी काम का नहीं है, मेरे नहीं उनके, आप अभी जो लोगों के किसी काम का नहीं है, वो आपके घर में रखा हुआ है गोल्ड, ठीक है। लोग उसको इन्वेस्टमेंट तौर पे लेते हैं कि यार चलो रख देंगे, प्राइस बढ़ेगी बेच देंगे, या जो भी है अपनी बेटियों के लिए बच्चों के लिए रखेंगे, ठीक है। अरे भाई हो गया है, लंबी क्यों कर रहे हो, क्या करें वो उसका करे ये कि देखें वो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, ठीक है, कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं गोल्ड के, ठीक है, वो गोल्ड आके रखवाए, सही है, गवर्नमेंट के पास रखवाए। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट के पास उसके रिजर्व हो जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऑटोमेटिकली फॉरेन रिजर्व बढ़ जाएंगे। अच्छा मैं गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएंगे, गोल्ड रिजर्व बढ़ जाएंगे ना, फॉरेन रिजर्व ऑब्वियसली गोल्ड रिजर्व उसी में लाया करता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। सबसे जो कामयाब तरीन इदारा है पाकिस्तान का, सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल इदारा जो है वो कौन सा है आप बताएं?
पता ही नहीं मुझे, आप ही हो, आप बताओ। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है सबसे प्रॉफिटेबल इदारा है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का। ठीक अच्छा। है, उसकी वजह क्या है, वो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है। सही है। उन्होंने एक पॉलिसी होल्डर को बोला हुआ है, हम आपको 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतना प्रॉफिट देंगे। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही, स्टेट लाइफ का फॉरेन रिजर्व से मेरी क्या बात तो ताल्लुक सुने है? यार, मेरी बात तो सुने। ठीक हाँ। है, गवर्नमेंट जो है जितनी भी पॉलिसी होल्डर्स होती हैं, हाँ। ठीक है, उनसे पैसे लेती हैं। ठीक है, सही है। उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, हम आपको इतना रिटर्न देंगे। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस पैसे को रोल करती है। ठीक है। ठीक है, वो किसी भी उसमें कर सकती है, किसी मद में करे, मतलब ठीक है। वो स्टॉक में लगा रही है या कि प्रॉपर्टीज में लगा रही है, कुछ भी कर रही है। अब गवर्नमेंट इतना पैसा कमा रही है उस पैसे से, तभी तो लोगों को पे आउट कर रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट गोल्ड होल्डर्स के साथ ऐसा करे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मारे 1-2 साल का, कि उनको पैसे, अगर किसी को पैसे चाहिए या लोन चाहिए, लोन दे, तो फिर वो सूद की तरफ चला जाएगा ना। मेरी बात सुने, अभी आप IMF से पैसे लिए हैं यार, वो एक अलग टॉपिक है सर। नहीं, IMF से पैसे लिए यार, वो एक अलग मामला है, ये विद इन दी कंट्री। मैं आपसे इस पे इख्तिलाफ करता हूँ, मैं नहीं मान रहा। देखा, आप इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा, आप तो इस बात का इख्तिलाफ करें कि जो IMF से अभी ट्रांच आई है, मैं नहीं, जो इंस्टॉलमेंट जो जाते हैं, फिर तो मैं वही खादिम साहब वाली बात करता हूँ, रिजवी साहब वाली। भाई गौरी दे दो फिर तो, मतलब हम नहीं दे रहे उधार हम वापस नहीं करेंगे, खत्म भाई। वो एक चीज है, मैं भी खिलाफ हूँ चीज के, मगर वो अभी हम उस पे बात नहीं जा रहे। नहीं तो गलत है, असल में गलत है, आपको मशवरा दे रहा हूँ यार, चीज पे गलत है। अब ऐसा थोड़ी होगा हर दफा आप मैसेज अच्छा दे रहे हो, ये गलत दे रहे हो, मैं मान रहा हूँ, मानो इस चीज को, लेकिन नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये दूसरा मैसेज तो गौरव भाई, आप मेरी सुन ले अपनी। अच्छा, इनकी सुन लेते हैं, चलो बोलो। देखें, ये बात आपकी सही है कि हराम हलाल का अलग की कॉन्सेप्ट। चलो वो एक अब बीइंग अ पार्ट, क्या वो एक अलग डिस्कशन है, एक अलग डिबेट है, लेकिन मैं वाकई में ये कोई झूठ नहीं है, मैं दिल से इख्तिलाफ करता हूं। मैं इख्तिलाफ करता हूं, ठीक है। आप क्या करते हैं? आप इख्तिलाफ कर रहे हैं। हां, इख्तिलाफ करते हैं, मैं इख्तिलाफ करता हूं, ठीक है। अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम ऑल ओवर एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, लोगों को ये दिखा रहे हैं, सही है। तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बना सकती है, ठीक है, कि आप अपने हमारे पास आएँ, गोल्ड रखवाएं, कुछ मतलब हलाल तरीके से हलाल तरीके से कुछ शरीयत तौर पे, कुछ शरई हुदूद के अंदर हो, शरीयत तौर पे कोई फतवा निकाल के कुछ तरह का बिल पास करा के गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ ऐसा करे, देखे कि जो लोगों के पास गोल्ड है वो उसको हमारे फॉरेन यूज में लेके जाए, हमारे यूज में भी आ जाए, ठीक है, मुल्क की एक मुल्क के भी काम आ जाए, हमारे फॉरेन रिजर्व भी बढ़ जाए। जो हमारे 64 जो टन है, वो अगर हमारा 200 टन या 300 टन चला गया या 1000 टन चला गया, तो हमारा एक मेजर जो है 2-3 हज़ार टन तो किसका है? जर्मनी का है। 3000 समथिंग मेरे ख्याल से जर्मनी का सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा। अगर 500, चलो कुछ तो फर्क आएगा ना, कुछ तो फर्क आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, ठीक है, कुछ तो फर्क आएगा ना चीज पे, ठीक है। इसी तरीके से हम डॉलर्स को भी कर सकते हैं। अच्छा, डॉलर्स का चक्कर क्या है? डॉलर्स का चक्कर ये है कि लोगों के पास डॉलर्स हैं, ठीक है, वो रख लेते। असूलन क्या है, डॉलर्स होने चाहिए आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में। अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट में डॉलर्स नहीं होते, यहाँ पे किसी का फॉरेन करेंसी अकाउंट है ही नहीं, कैश में रखे। अगर आप एक परसेंटेज निकालें 25 करोड़ की आवाम में से, उसमें से हार्डली 10 लोगों का अकाउंट, 10 लाख लोगों का अकाउंट भी नहीं होगा फॉरेन करेंसी में। अभी तो 10 की बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 लाख लोगों का अकाउंट भी नहीं होगा फॉरेन करेंसी का, तो ये गलत है। ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी है ना भाई, फॉरेन करेंसी का मतलब है फॉरेन करेंसी रखो उस अकाउंट में। अब दूसरी तो तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये है कि ऑब्वियसली जब आपका स्टॉक में होता है, ठीक है, आप स्टॉक जब आप करते हो, आप ये पैसा स्टॉक करते हो, स्टॉक में आपके पास पैसा आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, आ गया, डॉलर्स आए, सही है, ठीक है, आप उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, सही है। देखिए, रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट बोलती है हमारे पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ भी जाएगा तो गवर्नमेंट के पास तरीके नहीं है। अच्छा, तो ये बता देंगे तरीके रखने। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना। अच्छा, मैं आपको तरीके बता, ये आम आवाम को बताने का फायदा, आम आवाम को बताने का फायदा ये, देखिए, ये आम आवाम भी सुनेंगे, आम आवाम से क्या पता हमारी वीडियो वायरल हो जाए, कोई ऐसे मतलब लोग इस पे इम्प्लीमेंट पहुंच जाए, कोई ऐसे जो डिसीजन मेकर के पास पहुंच जाए कि वो क्या पता इस चीज को देखे सुने, आपको जॉब पे रख ले, आपको फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी जाए, मुझे जॉब पे रखे ना रखे, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, क्या चाह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं इस मुल्क का जो है भला चाह रहा हूँ, ये सच्चा पाकिस्तानी है, ये मुल्क जो है आगे जाए, मुल्क अच्छा, कंट्री जो है आगे जाए, सही है। तो खैर भाई, कहने का इनका ये मकसद है असद भाई, यही मकसद आप जो बताना चाह रहे थे आपने बता दिया जी। अभी आवाम ने क्या करना है, जो आप ये मैसेज आपने तो आवाम को दे दी? आवाम ने यही करना है, देखिए, सबसे पहले बुरा वक्त चल रहा है, मुल्क के काम है, आवाम देखिए, आवाम की बात कर रहे हैं ना, हमें हमारे, मैंने आपको पहले जो चीज़ हाईलाइट करी थी कि हमारे 60,000 ज्वेलर्स हैं, ठीक है, वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वो करें। पहले तो मेरे भाइयों, बहनों बुजुर्गों, आप प्लीज़ रिटर्न फाइल करें। बहनें भी ज्वेलर्स हैं, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है फिर तो आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है, अपने मुल्क के साथ जो है आप गद्दारी ना करें,
बहुत अच्छी बात है। मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे तो आप कभी भी आप शॉर्ट टर्म देखेंगे कि यार मामला तो जाएंगे, मगर लॉन्ग टर्म अगर आपका मुल्क ही जो है खसारे में जा रहा है तो आप कहाँ से हैं। अच्छा, यहाँ लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोग बोलते हैं हम अमीर हैं, मुल्क डेफिसिट में जा रहा है, तो कहाँ से अमीर हो भाई? हाँ? कहाँ से अमीर हो यार? तो इन दी एंड कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट आप पर भी पड़ना है। अब एक मिसाल है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, अगर उसके अंदर आपके पास पेट्रोल डालने की, एक मिसाल है, हम एक शख्स से मिले माशाल्लाह, उसके पास अच्छी बड़ी मतलब SUV है, उससे हम बात कर रहे थे, मेरा एक दूर का दोस्त होता है, तो कहने लगा जी इतना पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये गाड़ी को तो मैं ताला लगा दूंगा। तो मतलब वही बात हो गई ना असद भाई कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है जिनके पास जो है ना पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं है, लोग फ्रीली घूम नहीं सकते। आपने जैसे बोला बड़ी गाड़ी ले ली, उन्होंने बोला पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो मैं ताला लगा दूंगा। हाँ, तो फिर फायदा क्या ऐसी गाड़ी लेने का? एग्जैक्टली। और तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दी ना। हाँ, लेकिन नहीं हो सकता, चलो गाड़ी पे पैसे बढ़ रहा हो सकता है, बेच के कमा ले, चलें जो भी व्हाट्सएवर द रीजन कोई। लेकिन ये कहने का मकसद ये कि भाई इफेक्ट आपको भी पड़ना है और पड़ रहा है, ज्वेलर्स को भी पड़ रहा है। क्या ज्वेलर्स मतलब आजकल खुशहाल नहीं है? अगर ज्वेलर्स, जो असद भाई की रिक्वेस्ट है कि ये अगर टैक्स फाइल कर दें, तरीक़ेकार अपना लें, कभी खसारे में है तो लोगों को मतलब सबको मिलकर ख्याल करना पड़ेगा कि जो मामला जिसकी कैपेसिटी के अंदर जो इंसान जो काम कर सकता है वो ज़रूर करे। यही मैसेज है असद भाई? मैसेज है कि हमारे जो ज्वेलरी तबका है उनसे ये है कि आप लोग प्रॉपर रिटर्न अपना फाइल करें ताकि गवर्नमेंट को टैक्स भरें, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसे आएँ, हमें किसी के पास जाके भीख नहीं मांगें, ये बहुत बड़ी बात ना जाए हमारे पास। जब खुद इतने जो है वसाइल हैं तो हम क्यों जाते हैं IMF के पास? तो क्यों जाते हैं? वैसे पैसे नहीं है हमारे पास। तो खैर ये सबको मिलकर ख्याल करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मैसेज जो है असद भाई का जो एक पॉजिटिव मैसेज था आम लोगों तक वो कन्वे हो गया होगा। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, इस पर कमेंट किया कीजिए और इसको शेयर कर दिया कीजिए। और अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको कोई बात आपको नागवारा गुजरी हो तो उससे मैं आपसे और असद भाई भी मतलब दिल से जो है ना माजरत करते हैं। हमारा किसी को टारगेट करने का मकसद नहीं था, असल में परेशान है मुल्क जो है ना, हमसे देखा नहीं जाता, बड़े मामलात हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आम आवाम को जो है वो अवेयरनेस दें। तो यही बात थी, यही मैसेज था। कोशिश करेंगे फिर आपके साथ कोई एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएँ, कोई अच्छा सा टॉपिक। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।